हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। सो गाइस, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। एक 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के एक बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पर लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है और उन्हें बचाने की मुहिम और ऐसा समन्वय हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के इलाज को लेके भारत में यानी कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ गाइस, 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन आने की संभावना बन रही है। जी हाँ, उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया है और एक्चुअली वो पहली ऐसी इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है जिसे भारत सरकार ने ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन दी है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी कोरोना से छुटकारा पाके खुली हवा में सांस ले पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर हैं तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।